मॉर्निंग एवरीवन। आज बिजनेस क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर नाउ फर्स्ट क्लास सबके तैयार हैं? ओके, स्टार्ट करते हैं। आज हम नाउन के बारे में पढ़ेंगे। मैंने जिन बहुत पार्टनरशिप के बारे में बताया था, ठीक है? तो मुझे थोड़ा और पार्टनरशिप के बारे में बता दो। पार्टनरशिप के बारे में थोड़ा बताया था, ठीक है? चलो, मैंने आपको पार्टनरशिप जो बताया था, क्या बताया था? पार्टनरशिप को क्या क्या पढ़ना है, आपको बताया था। सबसे पहले आपको मैंने क्या बताया था? नाउन क्या बताया था? उसके बाद प्रोनाउन और वर्ब और एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और एक बताया था आपको इंटरजेक्शन, ठीक है? ये स्टेप से चला है इसमें इंटरजेक्शन। क्या क्या पढ़ना था? नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजंक्शन, ठीक है? अब देखिए आप इसके बारे में पूरा थोड़ा सा आपको डिटेल में कोशिश करता हूँ। तो नाउन, देखिए जब भी कोई सेंटेंस रहेगा, जैसे राहुल is going to market, राहुल is going to market, ठीक है? राहुल कहाँ जा रहा है बेटा? मार्केट जा रहा है। तो इसमें जो सब्जेक्ट बनेगा और जो ऑब्जेक्ट बनेगा, है ना? सब्जेक्ट और जो ऑब्जेक्ट बनेगा बेटा, वो हमेशा क्या बनेगा? नाउन। क्या बनेगा? नाउन या फिर प्रोनाउन। नाउन या फिर क्या बनेगा? वैसे ऑब्जेक्ट भी क्या बनेगा बेटा? नाउन या फिर प्रोनाउन, ठीक है? अब देखिएगा, अब यहाँ पर एक तो नाउन में क्या क्या पढ़ने को मिलेगा हमको? कि नाउन पढ़ेगा नेमिंग वर्ड। नाउन यहाँ पर क्या क्या पढ़ने को मिलेगा बेटा? सबसे पहले आपको नाउन के पूरे टाइप्स पढ़ने को मिलेंगे नाउन के। सेकंड आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? नंबर, ठीक है? थर्ड में आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? जेंडर, क्या पढ़ना पड़ेगा? जेंडर। अब फोर्थ में आपको पढ़ना पड़ेगा केस। क्या पढ़ना पड़ेगा? केस। नंबर, देखो नाउन के हम टाइप्स पढ़ेंगे। नाउन किस टाइप के नाउन होते हैं? जैसे 5 प्रकार के नाउन है, 5 टाइप्स नाउन होते हैं। तो उनको किस टाइप से आप पहचानेंगे, उनके बारे में समझेंगे हम। फिर आपको पढ़ा नंबर में देखिए कि सिंगुलर कितने होते हैं, प्लूरल क्या होता है, सिंगुलर से प्लूरल बनाने की कुछ विधियां हम कैसे समझेंगे, कहाँ सिंगुलर यूज होता है, कहाँ से प्लूरल होता है। कुछ नाउन तो आप दिखते तो सिंगुलर है, कुछ होते प्लूरल है, कुछ होते प्लूरल है, दिखते सिंगुलर है। इनके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। उसके बाद बेटा जेंडर में हम देखेंगे कि भाई किस टाइप से है, मैस्कुलाइन है, फेमिनाइन है, न्यूट्रल है, कॉमन है, उन जेंडर को समझेंगे हम, ठीक है? जेंडर के माध्यम से आगे वाले जो प्रोनाउन है उसकी वर्डिंग करेगा। फिर केस के बारे में समझेंगे, केस क्या होता है, कारण क्या होता है, ठीक है? चलेगा। तो जो सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पे काम करता है वो एक नाउन हो सकता है या फिर क्या हो सकता है, ठीक है? अब मैंने बोला कि संधि ये जो नाउन होता है, नाउन के बदले ये यूज होता है उस वर्ड को क्या बोलेंगे बेटा? प्रोनाउन। अब देखो मैंने बोला राहुल इज गोइंग टू मार्केट। अब इसी की जगह में अब मुझे बार-बार राहुल अच्छा लगता है, रिपीटेशन आता है। तो हम ये ग्रामेटिकल बोलता है कि जब किसी प्रॉपर नाउन मतलब आप फर्स्ट टाइम यूज करते हो तो सेकंड टाइम प्रॉपर नाउन ही यूज नहीं करना है, आपको उसकी जगह एक प्रोनाउन यूज करना है जो उसके लिए यूज होता है, ठीक है? तो हमको यहाँ पर राहुल नहीं करना है, राहुल की जगह क्या करना है बेटा? हमको की, इसका भी क्या लगाएंगे हम? की। आपको बताऊंगा कि कब लगेगा, सब कब लगेगा, है? यदि कोई देखो प्रोनाउन क्या होता है, नाउन का क्या यूज होगा? जैसे मैंने बोला कि प्रोनाउन कहाँ से क्या होती है बेटा कि ये नाउन की रेपिटेशन कम करता है। क्या कम करता है? नाउन की रेपिटेशन कम करता है, मतलब बार बार दोहराने नहीं देता। दूसरी चीज जो स्पीकर है उसका समय बचाता है कि देखिए जैसे राहुल, श्वेता, गीता, मीता और मैं
जगह वी आर गोइंग टू मार्केट बोल देंगे, काम खत्म हो जाएगा। सही है, मतलब कि स्पीकर का टाइटल से पढ़ो। दूसरी चीज कि नाउन के बदले यूज होता है। तीसरी चीज कि नाउन की रेपिटेशन में कम करता है। ठीक है, तो नाउन भी हम पढ़ेंगे 10 टाइप्स में। इस टाइप से होता है जैसे पर्सनल प्रोनाउन है ना, पर्सनल हो गया, पर्सनल प्रोनाउन हो गया। फिर उसके बाद तुम्हारा डेमोंस्ट्रेटिव, पॉजिटिव है ना। फिर तुम्हारा और क्या क्या है, इंट्रोगेटिव, रिलेटिव और क्या बोलते हैं रिफ्लेक्सिव, एडिटिव। ये सारे के सारे हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, ये पूरा प्रोनाउन पढ़ना है। तो हमको पहली बात ये बोलते हैं कि नाउन किस टाइप से यूज होता है, प्रोनाउन कैसे होता है। प्रोनाउन मतलब नाउन के बदले अगर यूज होता है तो प्रोनाउन। जिसमें राहुल की जगह ही लगा दूं, क्या लगा दूं बेटा, ई। मैं इज, जैसे मैं बोला इज playing in the क्रिकेट। अब देखिए बेटा, जब राहुल ने ये 12 बजा रहा है और राहुल ने क्या कर रहा है बेटा, क्रिकेट खेल रहा है। तो कैसे बताओ, मैंने फर्स्ट टाइम किसका यूज किया, राहुल का। और राहुल एक नाम है, राहुल एक क्या बेटा, नाम। और नेम बोले तो नाउन, नेम बोले तो नाउन। ठीक है, लेकिन सेकंड टाइम मैंने नाउन यूज नहीं किया, उसके बदले मैंने क्या यूज कर दिया बेटा, प्रोनाउन। क्यों? क्योंकि मैंने इसकी रेपिटेशन क्या कर दिया, कम कर दिया। ठीक है, आसान है बेटा। तो नाउन के बदले यूज होने वाले प्रोनाउन को क्या कहते हैं बेटा, सॉरी यूज होने वाले वर्ड को प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, अब इसमें कौन सा प्रोनाउन आ जाएगा, जैसे कि तुम्हारे पास है देखो पर्सनल प्रोनाउन, जैसे कि ही, सी है ना, ही है ना, ही, सी, इट। तुम्हारे पास आई, वी, यू, दे, ये सब क्या है, ये पर्सनल प्रोनाउन है। कौन सा प्रोनाउन बेटा, पर्सनल प्रोनाउन। उसी प्रकार से डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन देखो, डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन, डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन देखो, ये कितना होता है बेटा, दिस, दैट है ना, दिस और दोस, ये भी प्रोनाउन है। मतलब ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बन सकता है इनका। ठीक है, अभी इधर देखिएगा, आगे बताता हूँ। उसके बाद बेटा पजेसिव प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन जैसे कि आई का माई, वी का आवर्स, यू का यूवर्स, दे का देयर्स, ही का हीज, सी का हर्स, इट का होता ही नहीं है। ओके, डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन। उसी प्रकार से देखोगे बेटा कौन सा वाला, पजेसिव, ये कौन सा होगा, पजेसिव प्रोनाउन। उसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन देखोगे, रिलेटिव प्रोनाउन में क्या क्या आएगा हमारे पास, जैसे कि who, whose, whose, which, that और बट भी आता है ना, मतलब कैसा आता है, ये हो गया। आइए सही, ठीक है। तो बेटा हम पढ़ रहे पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में कि नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। ये देखिएगा, ये हमारे 8 पार्ट ऑफ स्पीच है, जिसमें मैंने आपको नाउन का बताया कि नाउन में क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, नाउन पढ़ना पड़ेगा, नंबर पढ़ना पड़ेगा, जेंडर पढ़ना पड़ेगा और ये प्रोनाउन के बारे में बताना बेटा। कि प्रोनाउन देखो किस टाइप से होता है, मैंने पहले बताया दूसरा वाला पर्सनल प्रोनाउन, दूसरा डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन, तीसरा पजेसिव प्रोनाउन और चौथा रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, उसी प्रकार से बेटा हमारा एक होता है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। दूसरा रेसिप्रोकल प्रोनाउन, और इस रेसिप्रोकल प्रोनाउन के क्या होता है देखिएगा, जैसे कि ईच, ईच के साथ अदर, ईच के साथ अदर, ईच अदर। फिर उसी प्रकार से वन, another, on, another, इस टाइप से प्रोनाउन लग जाएगा। फिर उसके बाद बेटा रेसिप्रोकल प्रोनाउन हो गया आपके, फिर आपके पास रिलेटिव प्रोनाउन हो गए, फिर इंटरजेक्टिव प्रोनाउन। इंटरजेक्टिव प्रोनाउन बेटा वही है, जैसे तुम्हारे पास वाट हो गया है ना, वाई हो गया, होम हो गया, होस हो गया, बीच हो गया है ना, ये इस टाइप से हाउ हो गया। ये सब क्या है हमारा इंटरजेक्टिव प्रोनाउन, क्वेश्चन पूछने वाला। ठीक है, उसके बाद तुम्हारे पास नेक्स्ट प्रोनाउन कौन सा हो सकता है, उसके बाद कौन सा प्रोनाउन हो सकता है, और हमारे पास होता है इंपेटिव, इंपेटिव और एक होता है इंपेटिव और रिफ्लेक्सिव।
इंपेटिक और रिफ्लेक्सिव दोनों सेम होता है, लेकिन इनमें कौन सा अंतर होता है, ये वर्ब को जोड़ देता है, सब्जेक्ट को जोड़ देता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा इंपेटिक और इंपेटिक प्रोनाउन, और ये होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, ये दोनों के अलग एक साथ ही बता देता हूं कौन सा होता है। इंपेटिक प्रोनाउन और रेसिप्रोकल प्रोनाउन। देखो जैसे कि तुम्हारे पास तुम बोलते हो ना माय से, क्या बोलते हैं बेटा, माय से, फिर क्या बोलते हैं योरसेल्फ, क्या होता है योरसेल्फ, फिर उसके बाद क्या बोलते हैं बेटा हिमसे बोलते हो, उसके बाद क्या बोलते हैं देम से, क्या बोलते हैं देम से, उसके बाद और माय से, आवर से, यूर से, आवर सेल्फ बोलता है, आवर सेल्फ, देम सेल्फ हो गया। इस टाइप से सेल्फ सेल्फ लगा देते हैं, तो ये होगा इंपेटिक, जैसे कि बोलते बेटा रेसिप्रोकल, क्या बोलते हैं इंपेटिक या रेसिप्रोकल। ठीक है, उसके बाद और भी प्रोनाउन, और कौन सा बेटा हमारे पास एक होता है इंडिफिनाइट प्रोनाउन, कौन सा बेटा इंडिफिनाइट प्रोनाउन, कौन सा वाला इंडिफिनाइट प्रोनाउन। इंडिफिनाइट प्रोनाउन में क्या होता है, जैसे कि तुम्हारे पास क्या बोलते हैं एनीबॉडी, 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 नोबॉडी, नोबॉडी, somebody, somebody, everybody। ठीक है, everybody। उसी के बाद इसी में आएगा बेटा anything, क्या जाएगा anything, nothing, then something, then everything। ठीक है, उसके बाद anyone, no one, somebody, sorry, someone, everyone। उसके बाद बेटा ये हो गया anywhere, nowhere, somewhere और everywhere। ये कौन सा प्रोनाउन हो गया पूरा के पूरा, बोलो इंडिफिनाइट प्रोनाउन। ठीक है, और कुछ इंडिफिनाइट के साथ साथ कुछ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होता है। कौन सा प्रोनाउन डिस्ट्रीब्यूटिव, देखो जैसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो गया तुम्हारे पास कौन सा, जैसे बोलते हैं ईच, कौन सा वाला ईच, बोथ, आर, इधर के साथ इधर, नेदर, नेदर, हाँ ईच, बोथ, आर, इधर, नेदर, जैसे और क्या कर सकते हैं हम लोग नन, ये भी हो सकता है ना नन। बेटा इस टाइप से कौन सा प्रोनाउन होगा तुम्हारे पास, बोलो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ये संख्या या मात्रा बता सकते। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेटिव का प्रोनाउन होता है 10 टाइम्स, किसी का प्रोनाउन पढ़ेंगे हम लोग 10 टाइप प्रोनाउन पढ़ेंगे। मतलब कि नाउन की जगह यूज होने वाले वर्ड क्या बोलते हैं हम लोग प्रोनाउन, नाउन के बदले यूज होने वाले वर्ड क्या बोलेंगे हम लोग प्रोनाउन। तो देखिएगा मैंने बोला पहले पर्सनल प्रोनाउन ही, सी, इट, आई, वी, दे, ये 7 प्रकार का पर्सनल प्रोनाउन होता है। कितना होता है बेटा 7 टाइप। इसका सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव प्रोनाउन, इन सबको जानेंगे नेक्स्ट के माध्यम से। फिर मैंने बोला डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन दीस, देयर, दे, दोस, 4। ठीक है, फिर उसके बाद एक सब्जेक्ट भी होता है, सवाल करूंगा। फिर होता है कौन सा वाला पजेसिव प्रोनाउन, माय, आवर्स, यूअर्स, देयर्स, हिज, हर्स, ये हो गया तुम्हारा कौन सा वाला पजेसिव प्रोनाउन। फिर उसका नाम होगा रिलेटिव प्रोनाउन, हु, whom, whose, which, that, what, ये रिलेटिव प्रोनाउन। फिर बेटा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है ना, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ईच अदर और वन अनदर, इसके बारे में समझेंगे क्या होगा। उसके बाद बेटा इंटरोगेटिव प्रोनाउन, व्हाट, व्हाई, whom, whose, which, how, ये सब इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। उसके बाद बेटा डिपेंड प्रोनाउन, कितने प्रोनाउन इंपेटिक प्रोनाउन या रेसिप्रोकल प्रोनाउन, ये दोनों दिखते हैं एक से, लेकिन एक वर्ब पे जोड़ देता है और एक सब्जेक्ट पे जोड़ देता है, बस दोनों वही होता है, माय सेल्फ, योर सेल्फ, माय सेल्फ, देम सेल्फ और आवर सेल्फ, ये सेल्फ सेल्फ लगा के आते हैं। ठीक है, दूसरी चीज ये कभी भी सब्जेक्ट नहीं बनता है ना, आप लगाते हो माय सेल्फ, लकी, नटपुरे, लेकिन गलत होता है। ये क्या होता है बेटा गलत, इसे कभी भी आप यूज सब्जेक्ट फॉर्म में नहीं ले सकते। ओके, कभी भी इसके सब्जेक्ट फॉर्म में नहीं ले सकते। दूसरी चीज अब ये कहता है
बोलो ये इंडिफिनिट प्रोनाउन, जैसे एनीबॉडी, नोबडी, समबडी, एवरीबॉडी, एनीथिंग, नथिंग, समथिंग, एवरीथिंग, एनीवन, नो वन, समवन, एवरीवन, एनीवन, नोवेयर, समवेयर और एवरीवेयर, ये सारे के सारे कौन से प्रोनाउन बेटा हमारे पास इंडिफिनिट प्रोनाउन। फिर लास्ट बचता है तुम्हारे पास कौन सा वाला बेटा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, जैसे ईच मतलब प्रत्येक, बोथ मतलब दोनों, ऑल मतलब सभी, वेदर मतलब या तो ये, वेदर मतलब ना तो वो, ठीक है, और नॉन। इस टाइप से हमारे पास देखो कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 6 2 बोलो 8 और ये 9 और ये 10। तो 10 टाइप के अपने इतने सारे वर्ड को पढ़ना पड़ेगा बेटा, जिसको जानना पड़ेगा कि इसका यूज कहाँ होता है, ये सिंगुलर होता है या प्लूरल होता है ना, इसकी पोजीशन क्या होती है, ये सब्जेक्ट में काम करेगा या ऑब्जेक्ट में काम करेगा, इसके बाद कौन सा वर्ड आएगा या ये किससे वर्ड आएगा। तो मतलब बेटा ये जो चीज है ये हमको नाउन के बदले यूज होने वाले वर्ड को हमने क्या बोल दिया बेटा प्रोनाउन। बोलो बातें समझ आई क्या? नाउन के बदले यूज होने वाले वर्ड को बोलते हैं हम प्रोनाउन। नाउन के बदले यूज होने वाले वर्ड को क्या बोलेंगे हम लोग प्रोनाउन, ठीक है। नाउन के बदले यूज होने वाले वर्ड को बोलते हैं प्रोनाउन, ठीक है। अब मुझे एक चीज बताओ बेटा, यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताओ कि बेटा मैंने बोला कि नाउन, नाउन में क्या पढ़ेंगे नाम, नाम बोले तो नाउन के अलग-अलग टाइप, जैसे 5 प्रकार के नाउन पढ़ेंगे हम लोग, जैसे हमारे पास पर्सनल प्रोनाउन बोलते हैं प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, फिर मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये पूरे नाउन के बारे में हम पढ़ेंगे। फिर नंबर को देखिए कि सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाते हैं, उसको कैसे पहचानेंगे, सिंगुलर से प्लूरल से कैसे इसको बनाते हैं वो समझेंगे। फिर जेंडर को देखेंगे बेटा कितने प्रकार से जेंडर होता है, जैसे मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूट्रल, कॉमन, इन जेंडर के बारे में समझेंगे। उसके बाद फिर हम देखेंगे केस के बारे में समझेंगे कि भैया ये मैस्कुलिन ये क्या बोलते हैं सब्जेक्टिव केस क्या होता है, नॉमिनेटिव केस क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, इसमें भी डायरेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट क्या होता है, ठीक है। उसके बाद ये हो जाएगा अपना, फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस समझेंगे, फिर पजेसिव केस समझेंगे, पजेसिव में कहां पर एपिस्ट्रोफी एस लगता है, कहां पे एपिस्ट्रोफी एस लगता है, कहां ऑफ का यूज होगा, कहां ऑफ का यूज नहीं होगा, इन चीजों को समझेंगे, ठीक है। आप कंटिन्यू बस इनको चलते चलिए, आपकी इंग्लिश में इतनी बेस्ट बना दूंगा कि उनको जल्दी जल्दी नहीं सर देखो सही जगह पे आए, ठीक है। उसके बाद देखो बेटा अब आते हैं वर्ब, यहां पे पता समझ आइए लोगों को, ये इतना पढ़ना पड़ेगा, इतना सारा प्रोनाउन है, इनका मैं हिंदी इंग्लिश दोनों बताऊंगा विद सेंटेंस के साथ। अभी आपको प्रोनाउन इतना सारा पढ़ना पड़ेगा, दिख रहा है कोई तब आपको बनेगा। और ये बेटा एक तो सब्जेक्ट जगह यूज होगा या फिर ऑब्जेक्ट जगह। अभी मैंने ऑब्जेक्ट केस दिया नहीं, पजेसिव केस दिया नहीं, पर्सनल प्रोनाउन का, ठीक है। अभी हम आगे समझते हैं। अब मैं आपको वर्ब के बारे में बता दूं, अरे बोलो ना चलो इसको मिटाऊंगा बेटा, ये सब आप लोग देख लोगे और राइट कर लोगे, ठीक है। ये सब मैं बता रहा हूँ बेटा आपको पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में, ठीक है। ये किसके बारे में बता रहा हूँ आपको, पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में। कोई दिक्कत है क्या? अभी हम सिर्फ रूप का बता रहे हैं आपको, अभी हमको पढ़ना कितना लंबा चलना है समझ लो। मैं आपके दिमाग में इंग्लिश बैठा के रहूँगा, लिखना पढ़ना समझना बोलना सब, तो मैं जितना बनना चाहूँगा मैं करते जाना, आप घर में राइट करना चाहिए, ठीक है। अब देखिएगा इसमें वर्ड का भंडार छुपा हुआ है, देखो इसमें कितने सारे वर्ड, ठीक है। और इधर देखो यहाँ पे भी आपको हु दिख रहा है, इधर भी हु दिख रहा है, व्हाट दिख रहा है, दिख रहा है, सेम दिख रहा है। सर इनका यूज कैसे कैसे मैं आपको आगे बताऊँ, ठीक है बेटा। चलिए अब बेटा इसको तो आपको प्रोनाउन समझ आया, कुछ भी थोड़ा बहुत कि नाउन के बदले यूज होने वाले वर्ड को क्या बोलते हैं हम लोग प्रोनाउन। और नाउन और प्रोनाउन कहाँ यूज होता है बेटा, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, ठीक है। नाउन और प्रोनाउन कहाँ यूज होता है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। अब देखो वर्ब के बारे में समझते हैं, किसके बारे में समझते हैं, वर्ब, ठीक है। अब वर्ब के बारे में देखो, मैं इसको थोड़ा बात कर लेता हूँ, वर्ब बोलने की बड़ी, ठीक है, प्रॉपर हो जाना चाहिए, ये तो आपको समझ ही आता होगा। क्या पढ़ा है पार्ट्स ऑफ स्पीच, क्या क्या बताया था आपको मैंने, नाउन इसमें क्या बताया बेटा, प्रोनाउन इसमें क्या बताया था आपको, अब चौथे में पांचवें में, सिक्स में और कंजंक्शन और इंटरजेक्शन, ठीक है ना। ये तो सबसे पहले मैंने आपको नाउन के बारे में बता दिया कि नाउन में क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, हमको नाउन के टाइप्स पढ़ना पड़ेगा, नंबर पढ़ना पड़ेगा और क्या पढ़ना पड़ेगा,
जेंडर पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद इंग्लिश पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। प्रोनाउन में मैंने आपको टेक टाइप प्रोनाउन बता दिया बेटा, ठीक है, पूरे टेक टाइप प्रोनाउन बता दिया। अब देखते हैं वर्ब के बारे में, इसके बाद देखते हैं बेटा वर्ब, ठीक है। वर्ब समझ आ रहा है आप लोगों को, ठीक है। अब क्या देख रहे हैं हम लोग वर्ब के बारे में। हम पूरे पार्ट के बारे में पहले आपको थोड़ा सा ब्रीफली बता देते हैं, है ना। ब्रीफली का मतलब है शॉर्टली आपको थोड़ा सारा स्वरूप में बता देते हैं, उसके बाद हम एक-एक टॉपिक पकड़ेंगे और अच्छे से इसको एकदम शिद्दत के साथ पढ़ेंगे, ठीक है, चलेगा। तो बेटा इसके बाद हमारे पास क्या है, वर्ब। क्या है बेटा हमारे पास, वर्ब, ठीक है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक मैंने आपको बता दिया वर्ब। अब इस वर्ब के बारे में समझते हैं। वर्ब बोले तो क्रिया, वर्ब बोले तो क्या होता है बेटा, क्रिया, ठीक है। तो वर्ब बोले तो क्रिया, और इसमें भी क्रिया भी अलग-अलग होती है बेटा, ठीक है। आप समझते हैं, देखो ये क्रिया होती है बेटा, ये दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, चलो ये ध्यान देते जाओ। कितने प्रकार की होती है हमारे पास, दो। अभी बहुत सारा इसका चिट्ठा टुकड़ा देख लो, है ना। ये देखो वर्ब होती है हमारे पास दो प्रकार की, एक होती है हेल्पिंग वर्ब, उनसे होगी बेटा, एक हेल्पिंग वर्ब होती है और एक होती है मेन वर्ब, उनसे होती है मेन वर्ब। एक हेल्पिंग वर्ब और एक उनसे होगी मेन वर्ब। अब जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है बेटा, ये भी हमारे पास कितने प्रकार के, इसको समझते हैं। ये दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है वाली, दो प्रकार की। हेल्पिंग वर्ब कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की। एक होती है प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, उनसे होगी बेटा प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, उनकी प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, और दूसरी होती है बेटा मॉडल हेल्पिंग वर्ब। ये मॉडल वर्ब, मॉडल्स हेल्पिंग वर्ब, मॉडल्स वर्ब, ठीक है, इसको मॉडल वर्ब, ठीक है। अब जो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब होती है बेटा, इसमें क्या कैसे होती है समझो। ये जो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब होती है इसको समझते हैं, ठीक है। ये प्राइमरी में सबसे पहले होता है बेटा वर्ब टू डू, कौन सा होती है, वर्ब टू डू, कौन सी होती है बेटा, वर्ब टू डू। इस वर्ब टू डू में क्या क्या होता है देख लो, इसमें होता है बेटा डू, डज और डी, सही है, डू डज और डी, ठीक बेटा। होती है इसके बाद वर्ब टू बी, कौन सी होगी बेटा, वर्ब टू बी। इसमें क्या क्या आ जाएगी, स्वयं बी भी आ जाती है, बी, इज, एंड, आर और इज, वाज और वर, ठीक है, ये स्टेप्स। और बोलने में तो बी भी आ जाती है, बोलो बी भी हो सकता है काटना, ठीक है। उसके बाद बेटा वर्ब टू हैव, कौन सी हो गई उसके बाद, वर्ब टू, ध्यान देते जाओ, वर्ब टू हैव, वर्ब टू हैव। और वर्ब टू हैव में क्या क्या जाएगा बेटा, हैव, हैज और हैड, ठीक है, हैव, हैज और हैड। अब साथी ये हमारे पास है प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, कौन सी बेटा, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। ये वाली जो वर्ब है जितनी इसको प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब इसलिए बोला क्योंकि हेल्पिंग वर्ब का भी काम करेगी और मेन वर्ब का भी काम करेगी। यदि उस सेंटेंस में मेन वर्ब नहीं है तो यही वर्ब मेन वर्ब बन जाएगी, ओके। तब ये जब मेन वर्ब बनती है इनका सेंस बदल जाता है, तब मैं आपको वर्ब बहुत बेहतर तरीके से बताऊंगा इनका सेंस कैसे बदलता है, ठीक है। उसके बाद देखो बेटा, अब आपके पास है मॉडल हेल्पिंग वर्ब, कौन सी बेटा, मॉडल, ठीक है। अब मॉडल हेल्पिंग वर्ब में देखिए क्या क्या होता है। ये मॉडल का मतलब होता है कि देखो टेंस अलग होता है, मॉडल वर्ब अलग होता है। ये मॉडल वर्ब हमेशा मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लेता है बेटा, फर्स्ट फॉर्म, मैंने आपको बताया था, याद करो, ठीक है। तो इसमें क्या क्या करना पड़ेगा हमको, एक होती है एब्सोल्यूट वर्ब और एक होती है ऐसे हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। तो इसमें भी देखो जैसे तुम्हारे पास केन है, वुड है, बी है, माइट है, ठीक है, फेल है, शुड है, विल है, वुड है, चलिए, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, बी, वुड और मस्ट और डेयर, फिर यूज्ड टू, फिर आउट टू और इसका क्या होता है हमको नीड, क्या बेटा, नीड। कितने हो गए 13 मॉडल वर्ब होगा, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। तो मॉडल वर्ब कितनी हो जाएगी हमारे को 13। अब ये मॉडल वर्ब बेटा इसमें से जैसे यूज्ड टू है और तुम्हारे पास नीड है, हियर है, ये जो होता है बेटा ये कभी-कभी हेल्पिंग वर्ब का भी काम करता है, मेन वर्ब का भी काम करता है, इसलिए इसको एब्सोल्यूट भी बोल सकते हैं, ठीक है, चलेगा। यहां तक हो गया क्या। अब आपको बेटा मैंने बोला मेन वर्ब, कौन सी वाली वर्ब, मेन वर्ब। मेन वर्ब भी देखो बेटा कैसा होती है, समझो। मेन वर्ब होती है दो प्रकार से, कितने प्रकार से होती है, मेन वर्ब कितने प्रकार से होती है, दो प्रकार से। जैसे मेन वर्ब पहली होती है बेटा आपकी, एक बोल सकते हैं फाइनाइट वर्ब, कौन सी वर्ब, फाइनाइट वर्ब, और एक होती है नॉन फाइनाइट वर्ब, कौन सी होती है बेटा,
नॉन फाइनाइट वर्ब, फाइनाइट वर्ब। देखिए फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब को आप समझेंगे कि फाइनाइट वर्ब क्या होती है। जो वर्ब के टेंस के प्रोनाउन के अकॉर्डिंग यदि बदल जाती है उसको फाइनाइट बोलते हैं, और जो टेंस और प्रोनाउन के अकॉर्डिंग नहीं बदलती तो वो कंसीडर करती नॉन फाइनाइट। जैसे मैंने बोला देखो दो सेंटेंस देखो, दो सेंटेंस समझा। मैंने बोला आई वांट टू गो, आई वांट टू गो, आई वांट टू गो, और फिर मैंने वही बोला बेटा आई वांटेड टू गो, आई वांटेड टू गो। अब देखिएगा ये टू गो तो कोई बदला क्या? नहीं बदला ना, ये नहीं बदली तो आपकी नॉन फाइनाइट, ओके नॉन फाइनाइट। और जो ये देखो वांटेड में बदल गई, मतलब ये पहले वांट था तो वांटेड हो गया, सही है। अगर मैं इसी को बोल देता बेटा कि ऐसा भी हो सकता था, ये प्रोनाउन बदल देता तो ये वांट्स हो जाता, वांट्स टू गो। फिर देखो की बदल रही है, मतलब पर ये तो नहीं बदला ना, इसके बाद बदला है क्या? नहीं, ये तो बदलते रहता है। जो बदलते रहता है उसको फाइनाइट बोलेंगे, और जो नहीं बदलेगा उसको क्या बोलेंगे हम? क्लियर है क्या? अभी हम इसके बहुत बार समझेंगे, अभी कुछ नहीं, अभी सिर्फ मैं रूपरेखा बता रहा हूं बस। अभी हम सिर्फ पार्ट ऑफ स्पीच को समझ रहे हैं क्या होता है क्या नहीं होता, ठीक है। ये आपकी बात होगी। कौन सी है बेटा? बोलो। एक तो फाइनाइट वर्ब, अरे कौन सी हो गई आपकी? नॉन फाइनाइट वर्ब, ठीक है। अब ये फाइनाइट वर्ब है, ये जो फाइनाइट वर्ब है बेटा ये भी दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की, ठीक है। फाइनाइट वर्ब कितने प्रकार की होती है बेटा? दो प्रकार। जैसे कि हमारे पास कोई एक प्रकार से एक हो सकते हैं ट्रांजिटिव वर्ब, या ट्रांजिटिव हो सकते हो, मैं ट्रांजिटिव बोल दो कोई भी दे दो, ट्रांजिटिव। और एक हो सकता है इंट्रांजिटिव। कौन सा बेटा? इंट्रांजिटिव, ठीक है। एक हो गया हमारे पास ट्रांजिटिव, और दूसरी क्या हो गया हमारे पास इंट्रांजिटिव। बस समझ रहे क्या? तो हमारे पास मेन वर्ब भी देखो दो प्रकार की, एक मेन वर्ब में एक फाइनाइट वर्ब, रेफरेंस हो गया आपकी नॉन फाइनाइट वर्ब। फिर आपने फाइनाइट वर्ब में क्या देखेंगे? ट्रांजिटिव वर्ब, और क्या देखेंगे? इंट्रांजिटिव वर्ब। उसी प्रकार से बेटा नॉन फाइनाइट में देख लो, नॉन फाइनाइट में क्या चीज पढ़ना पड़ेगा, है ना? नॉन फाइनाइट में अलग-अलग पढ़ना पड़ेगा सब, है ना? समझ आ रहा है ना थोड़ा? अभी ये मत सोचो कि आपको समझ आ रहा है क्या। अभी देखो मैं आपको इतनी चीज पढ़ना है, ये अपने दिमाग में बैठा के रखो, ठीक है। देखिए जिन मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि जो फाइनाइट वर्ब है ये भी अलग-अलग होगी, इसको समझते हो। देखो नॉन फाइनाइट वर्ब में भी हमारे पास अलग होती है, जैसे कि हमारे पास होता है कौन सा वाला? एक होता है इंफिनिटिव। कौन सा होता है बेटा? इंफिनिटिव। कौन सा वाला? इंफिनिटिव, सही है, ये इंफिनिटिव। दूसरी होती है बेटा जीरन। कौन सी पढ़ना पड़ेगा आपको? जीरन। क्या पढ़ना पड़ेगा? जीरन। और तीसरी होती है बेटा पार्टिसिपल। कौन सी हो जाएगी हमारे? पार्टिसिपल। कौन सी हो जाएगी? पार्टिसिपल। तो मैंने आपको बताया बेटा नॉन फाइनाइट में कितने प्रकार के हो जाएंगे हमारे पास? ई। कितने प्रकार के हो जाएंगे? ई। एक इंफिनिटिव, जीरन, और तीसरी क्या हो जाएगा बेटा? पार्टिसिपल, ठीक है। ये इंफिनिटिव दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है बेटा? दो प्रकार का। एक होता है टू इंफिनिटिव बोलते हैं इसको, टू इंफिनिटिव बोलते हैं, है ना? टू इंफिनिटिव, या इसी को बोलते हैं बेटा टू इंफिनिटिव, या इसी को बोलते हैं फुल इंफिनिटिव। क्या बोलते हैं बेटा? फुल इंफिनिटिव, है ना? फुल इंफिनिटिव, ठीक है। और एक होती है बेयर इंफिनिटिव। कौन सी होती है बेटा? बेयर इंफिनिटिव। कौन सी हो जाएगी आपकी? बेयर इंफिनिटिव, ठीक है। कोई दिक्कत? और ये टू के साथ करेंगे और एक विदाउट टू रहेगा। मैं आपको बताऊंगा कौन सी वर्ब टू लेती है, कौन सी वर्ब टू नहीं लेती है, आगे आप जब वो पढ़ेंगे तब, ठीक है। उसके बाद जीरन, जीरन वाला जो होता है आईएनजी वाला होता है क्वेश्चन, ठीक है। अभी हम इसके बारे में नाउन में भी क्लियर करेंगे, ठीक है। आईएनजी वाला। और एक बेटा पार्टिसिपल। क्या हो गया? पार्टिसिपल। क्या बेटा? पार्टिसिपल। अब पार्टिसिपल भी होता है तीन प्रकार का। कितने प्रकार का होता है? तीन प्रकार का। कितने प्रकार का पार्टिसिपल होता है बेटा? तीन प्रकार का। अभी आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़े नहीं हो, लेकिन जब वर्ब पढ़ोगे तो आपने ऐसे ही पढ़ा होगा। एक एक चीज जो रूपी सिद्धत के साथ कि भैया ये वर्ब क्या काम करती है, वो वर्ब क्या काम करती है, फिर ये हेल्पिंग वर्ब का काम करती है, इसका मतलब क्या होता है, ये मेन का काम करती है, इसका मतलब क्या होता है, मतलब सारी चीजें की पढ़ी, ठीक है। चलेगा। तो बेटा पार्टिसिपल में हमारे पास तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। जैसा बेटा प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरा होता है बेटा पास्ट पार्टिसिपल। दूसरा होता है पास्ट पार्टिसिपल, और तीसरा होता है बेटा परफेक्ट पार्टिसिपल। कौन सा? परफेक्ट पार्टिसिपल। तो अब हमको ये चीज देखना पड़ेगा कि भैया प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, पास्ट पार्टिसिपल होता है, परफेक्ट पार्टिसिपल होता है। बात समझ आ रही है बेटा? कि वर्ब जो होती है एक तो हेल्पिंग वर्ब का काम करेगी और एक क्या काम करेगी? मेन वर्ब का। अब इसमें और प्रकार के वर्ब हो जाएगी। जब मैं इसको फॉर्म बदलूंगा, जब फॉर्म बदलेंगे जैसे रेगुलर वर्ब है, इरेगुलर वर्ब है। कुछ वर्ब आपकी हो जाएगी स्टेटिक वर्ब हो जाएगी, कुछ इंफॉर्मेशन देती है उसको स्टेटिक वर्ब बोल देंगे, कुछ एक्शन वर्ब हो जाएगी, ठीक है, या इसको डायनेमिक वर्ब भी बोलते हैं। तो इनके बारे में अच्छे से जानेंगे हम, ठीक है। तो
ये बेटा पूरा वर्ग है, ये पूरा वर्ग का चार्ट है। इस वर्ग में आपको अंदर में बहुत सारी चीजें पढ़ना है। यदि आपको इतनी सारी चीजें आने लग गई ना, ऑटोमेटिकली आपसे इंग्लिश ग्रामर, स्पोकन और पढ़ना लिखना सब पढ़ने लग जाएगा। ऐसा मेरी बातों को समझो, ठीक है। तो ये हो गई आपकी कौन सी बात, ये पूरा आपकी पूरा वर्ग के ऊपर चैप्टर, ठीक है। इसको पूरा हमको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। आगे देखिएगा, हमारा वर्ग समझ आया आप लोग को, ये अगर वर्ग हो गया ये वाला। अब क्या देखेंगे हम, एंड वर्क। क्या देखेंगे बेटा, एंड वर्क। आप इसको अच्छे से चार्ट बना लेना घर में जाके, ये पूरा वीडियो अच्छे से देखना है घर में, और इसी का पूरा पूरी चार्ट बनाना है, ठीक है। मैंने प्रोनाउन क्या बोला उसका भी चार्ट बनाना है, नाउन को बोला उसका भी चार्ट बनाना है। फिर हम स्टार्टिंग करेंगे नाउन से, ठीक है। एक का नहीं डिटेल पूरे डिटेल पढ़िए आप। कोई भी एग्जाम है आप पढ़ लो, इसलिए मैं आपको तैयारी खतरनाक तरीके से करवा रहा हूँ। ये तुम्हारा 9th पेज का तुम ऐसा हर वाले से बना लो, ठीक है। तो 9th पेज का रहेगा, इतना सब पढ़ने के बाद अलग जैसे करेंगे क्या पढ़ सकते हैं, ठीक है, चलेगा। आगे देखिए बेटा, अब ये वर्ब हो गई, वर्ब के बारे में बता दिया, हेल्पिंग हो गई, मेन हो गई। अब ये एडवर्ब के बारे में देखते हैं, इसके बारे में देखोगे हम लोग एडवर्ब के बारे में, ठीक है। ये जो एडवर्ब होता है बेटा, ये जो एडवर्ब होता है, हाँ एडवर्ब जो होता है ये तो एक तो वर्ब को क्वालिफाई कर देता है, वर्ब को बताता है, या फिर बेटा एडजेक्टिव को बताता है, किसको बताएगा, एडजेक्टिव को बताता है, एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है, या फिर इस स्वयं एडवर्ब को भी क्वालिफाई करता है। इसको किसको क्वालिफाई करता है बेटा, है ना। मैंने बोला कि वर्ब जो एडवर्ब जो होता है ये वर्ब को क्वालिफाई करेगा, मैंने बोला एडजेक्टिव क्वालिफाई करेगा, मैंने बोला कि एडवर्ब को भी क्वालिफाई करेगा। मतलब ये तीनों के बारे में विशेषता बताता है। इसके बारे में विशेषता बताता है बेटा, बोलो वर्ब, एडवर्ब और एडजेक्टिव। जैसे मैंने बोला सी स्टार वर्ब, मैंने बोला हां चलो सी इज रनिंग वेरी फास्ट। और एक बेटा सी इज ब्यूटीफुल गर्ल, सी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, ठीक है। अब देखिए बेटा, ये तो आपका प्रोनाउन आपको पता है, सही है। ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है, ये भी पता है क्योंकि ये मेन वर्ब है इसलिए हेल्पिंग वर्ब है। इधर ध्यान दो वैभव, ये मेन वर्ब है इसलिए क्या है आपकी हेल्पिंग वर्ब। अब ये ले लेते तो यही मेन वर्ब हो जाता है, सही है। अब बताओ बेटा ये क्या है बेटा, फास्ट। फास्ट के अलग अलग मीनिंग निकलती है, कभी कभी नाउन का भी काम करता है, कभी वर्ब का भी काम करता है, कभी एडवर्ब का भी काम करता है, एडजेक्टिव का भी काम करता है। बताऊंगा फास्ट मतलब क्या होता है, उपवास तो होता है, पता है कि नहीं, चलेगा। तो बताओ बेटा ये क्या है, अभी समझ लो कि आपके पास है वर्ब, क्या समझ लो नाउन, ये वो वर्ब है, ये क्या है आपके पास वर्ब। अब इस वर्ब की जो ये बता रहा है बेटा, ये वर्ब की विशेषता बता रहा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम, एडवर्ब, सही है, एडवर्ब। उसके बाद सी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। अब देखो बेटा ये गर्ल का नाम हुआ, और नाउन की विशेषता बताने वाले को बोलते हैं एडजेक्टिव, क्या बोलेंगे एडजेक्टिव, सही है। अब मैंने इसी के सामने एक लगा दिया वेरी, क्या लगा दिया बेटा वेरी। तो बेटा सी इज अ वेरी ब्यूटीफुल, क्या बोल सकते हैं ना, वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, ठीक है। तो ये जो वेरी हो जाएगा ये क्या हो जाएगा आपका एडवर्ब, क्या हो जाएगा बेटा एडवर्ब। मतलब इसमें एडजेक्टिव की विशेषता होता है, ठीक है। तो एक तो वर्ब की विशेषता होता है उसको भी बोलते हैं एडवर्ब। दूसरी चीज जो एडजेक्टिव की विशेषता होता है उसको भी बोलते हैं क्या एडवर्ब। दूसरी चीज इसकी वर्ब की, एडवर्ब की, ठीक है। ये तीनों की विशेषता बताता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं बेटा हम लोग एडवर्ब, ठीक है। अब एडवर्ब में भी अलग अलग एडवर्ब पढ़ना पड़ेगा हमको, जैसे एडवर्ब ऑफ मीनर्स, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, है ना, सॉरी एडवर्ब ऑफ, देखो क्या क्या पढ़ना पड़ेगा एडवर्ब में, एडवर्ब ऑफ मीनर, हां एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, है ना, एडवर्ब ऑफ पर्पस, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, ये है ना, ये सब पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अलग अलग एडवर्ब कहाँ लगता है, इनका प्लेस कहाँ होता है, जैसे कुछ सामने आ रहा है उसको कहाँ लगाएंगे, स्थान आ गया तो उसको कहाँ लगाएंगे, उसका अगर मीटर बता रहा है कैसे कर रहा है काम उसको कैसे लगाएंगे, कितनी बार कर रहा है तो उसको कैसे लगाएंगे, तो एडवर्ब के अकॉर्डिंग इसका प्लेस हम डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया बेटा हमारे पास एडवर्ब, क्या हो गया एडवर्ब। अब बेटा एडवर्ब में भी अलग अलग चीजें पढ़ना पड़ेगा। एडवर्ब में भी हमारी डिग्रियां होती है, क्या होती है बेटा डिग्री। इसमें एडवर्ब में भी हम डिग्री पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे डिग्री। एडवर्ब में भी क्या पढ़ेंगे हम लोग डिग्री, जिस प्रकार से एडजेक्टिव में पढ़ेंगे, ठीक है, चलेगा। अब हम जल्दी से खत्म करने की कोशिश कर रहा हूं।
ताकि लंबी क्लास ना हो हमारी। ठीक है, आगे देखिएगा। अब बोलना बेटा एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है? ठीक है बेटा, नाउन की विशेषता बता देता है। किसकी विशेषता बताता है? नाउन की, चाहे प्रोनाउन की बोल सकते हो, चाहे नाउन की विशेषता बताए चाहे प्रोनाउन की विशेषता बताए, है ना। नाउन या प्रोनाउन की जो विशेषता बताता है बेटा उसको बोलते हैं एडजेक्टिव। क्या बोलते हैं बेटा? एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव हमारा बोले कि आर्टिकल भी एडजेक्टिव होता है क्या? हाँ होता है, इनके डिटरमिनर है। सही है, डिटरमिनर एडजेक्टिव बन सकता है। तो देखो बेटा एडजेक्टिव में हमको पढ़ना पड़ेगा डिग्री। क्या पढ़ना पड़ेगा? डिग्री। कौन सी डिग्री पढ़ना पड़ेगा? तीन प्रकार की, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। ये सब विशेषता बताने वाली है। ठीक है, ये डिग्री पढ़ना पड़ेगा। इसमें बेटा एडजेक्टिव विशेषता बता रहा है नाउन और प्रोनाउन की, तो हमको इसमें ये चीज देखना पड़ेगा। ठीक है, अब बेटा अब देख रहे हैं प्रीपोजिशन। क्या देख रहे हैं हम लोग? प्रीपोजिशन। अब प्रीपोजिशन क्या होता है समझ लो। प्री और पोजीशन किसी भी नाउन के बीच में संबंध बताते हैं। नाउन से नाउन के बीच में जब संबंध बताते हैं, ठीक है, या किसी वर्ड के बीच में संबंध बताते हैं, तब इसको क्या बोलते हैं? प्रीपोजिशन। अब प्रीपोजिशन एक संबंध सूचक शब्द है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जैसे मुझे राहुल का भाई, श्वेता की बहन, इन दोनों के बीच में संबंध बताना, मैं किसका यूज करूंगा बेटा? प्रीपोजिशन। या मैं बोलूंगा कि मेरे सामने घर है, या तुम्हारे पीछे घर है, ऊपर है, नीचे है, इधर है, उधर है, ये सब संबंध बताने के लिए काम कौन करेगा? प्रीपोजिशन। अब प्रीपोजिशन में हमको क्या पढ़ना पड़ेगा? एक तो नॉर्मल प्रीपोजिशन पढ़ना पड़ेगा। दूसरी चीज प्रीपोजिशन हमको बेटा फिक्स प्रीपोजिशन पढ़ना पड़ेगा। फिक्स प्रीपोजिशन पढ़ना पड़ेगा, फिक्स प्रीपोजिशन। दूसरी चीज ये फिक्स के साथ साथ क्या पढ़ना पड़ेगा? और ये फिक्स प्रीपोजिशन हो गए, एक फ्रेजल वर्ब पढ़ना पड़ेगा इसी में। ठीक है, ये सारी चीजें लिखने जा रहे हैं। ठीक है, आगे बेटा आगे देखो। आगे हमको प्रीपोजिशन के साथ साथ बेटा कंजंक्शन। कंजंक्शन में हमको सबसे पहले क्लास देखना पड़ेगा। क्या देखना पड़ेगा बेटा? क्लास। कि एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से कैसे जोड़ना है, एक वर्ड को दूसरे वर्ड से कैसे जोड़ना है, इसलिए हमको क्या पढ़ना पड़ेगा? क्लास। अब इस कंजंक्शन में अलग अलग कंजंक्शन है, जैसे कि कोरिलेटिव हो गया, सबऑर्डिनेट हो गया, कोऑर्डिनेट हो गया। कंजंक्शन के बारे में जानेंगे हम लोग कि भाई जैसे हमारे पास कंजंक्शन हो गया, एंड हो गया, वर्ड हो गया, है ना। जैसे तुम्हारे पास इधर के साथ और हो गया, इधर के साथ और हो गया, फिर इनका आपको पेयर बनाना पड़ेगा। इधर के साथ और हो गया, है ना। इधर के साथ क्या हो जाएगा? नोर हो जाएगा। इधर के साथ क्या हो जाएगा? नोर। ठीक है, फिर इधर के साथ नोर हो गया। फिर और बहुत सारे ऐसे कंजंक्शन है बेटा जिसको हमको ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, ये कंजंक्शन के बारे में। आगे देखिए बेटा, ये इंटरजेक्शन जो होता है, ये अतिरिक्त शब्द लगा सकते हैं इसमें, ओ, वे, उ, है ना, इस टाइप के चलेगा। इसके बारे में जानना नहीं जानेंगे हम, इसके बारे में बाद में जानेंगे सेंटेंस के माध्यम से। क्या आप लोग यहाँ तो कई बातें समझ आई आप लोगों को? ठीक है, क्या क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, और इनसे सब कुछ बेटा वॉइस बनेगा, टेंस बनेगा, नरेशन बनेगा। फिर इसके बाद हम वन वर्ड पढ़ लेंगे। उसके बाद फिर हमारा फिक्स प्रीपोजिशन पढ़ेंगे। फिक्स प्रीपोजिशन का प्रीपोजिशन नहीं बताऊंगा, ठीक है, फ्रेजल वर्ब भी इधर ही बताऊंगा। उसके बाद फिर हमारे पास बचता है इडियम्स, फ्रेजेस, ठीक है, इडियम्स, फ्रेजेस, फिर वन वर्ड, फिर ये इस टाइप का हमारा सारा चीज चलेगा। ठीक है बेटा, फिर मैं आप लोगों की जो क्लास से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसको करवाऊंगा। ठीक है, ठीक है।